नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियम बिहार। अभी मैं हूँ भाजपा कार्यालय और हमारे साथ जो है प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक सर है। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। सर, मांझी जी का एक बयान जो है काफी वायरल हो रहा है कि 40 सीटें हमारा वजूद नहीं है। क्या है सर मामला, अनबन चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार ये एकजुट है और यह एकजुट परिवार राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और बिहार के कल्याण के लिए एकजुटता के साथ काम कर रहा है। इन बातों को इंडी गठबंधन के लोगों के बीच में, उनके जहन में ये बातें पच नहीं रही हैं। इस कारण से वो भ्रम की स्थिति क्रिएट करने का काम कर रहे हैं और ये जो भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले, खास करके राहुल गांधी की बात करूंगा, तेजस्वी यादव की बात करूंगा, लालू परिवार की बात करूंगा, उनको बताना चाहिए कि लालू परिवार में जो टूट फूट जो मची हुई है, कौन बनेगा राजद का मुखिया? तेजस्वी यादव जी के गुट के लोग बनेंगे कि रोहिणी यादव जी के गुट के लोग बनेंगे कि तेज प्रताप यादव जी के गुट के लोग बनेंगे कि मीसा भारती जी के गुट के लोग बनेंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। लालू जी का बड़ा बेटा धीरे धीरे किनारे होते जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव अपने प्यादे को बोलने के लिए आगे बढ़ा दिया, उन्होंने अपनी चाल चली है, शतरंज की बिसात पे उन्होंने अपनी चाल चल दी, अपने प्यादे को आगे बढ़ा दिया और उस प्यादे के पीछे खड़ा रहता है कौन? तो इनका बड़ा बेटा उनके भी पीछे खड़ा हो गया। तो इस पर चर्चा नहीं होगी। किडनी देने वाली जो बेटी है वो राजद की मुखिया क्यों नहीं हो सकती है? तेजस्वी यादव के सिर पे चांदी का ताज और सोने का ताज लेके पैदा लिए थे कि वही राजद के मुखिया होंगे? इस पर तो बात नहीं होती है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। बात होगी सर, लेकिन जो मांझी जी का बयान आया सर, तो एनडीए में सर अनबन ही तो दिखा रहा है। देखिए, कोई अनबन नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब एमएसएमई मंत्री बने तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको एमएसएमई मंत्री बनाया और एमएसएमई मंत्री बनाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने सपनों का मंत्रालय आपको दे रहा हूं। सपनों का मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सबसे विश्वस्त गरीबी व्यक्ति को दिया, जिन पर भरोसा था कि वो गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे और पिछड़ों की आवाज बनेंगे। आज हमारे एनडीए के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी अपने मंत्रालय के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, गरीबों के कल्याण में लगे हुए हैं। तो इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। सर, दो बातें निकल के आई। एक सर उनका है कि मेरा वजूद नहीं है, क्या हम लोग वजूद नहीं, पहला बात। दूसरा, कुछ देर बाद उनका ट्वीट आता है, उसमें लिखते हैं कि ये अफवाहें फैलाई गई कुछ मीडिया चैनल के द्वारा और हम फ्लाइट की बातें कर रहे थे, है ना, मंत्रिमंडल की बातें कर रहे थे और मैं आजीवन मोदी जी के साथ रहूंगा। क्यों इतना अचानक से बदलाव? वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि आपको दूसरी बात नहीं समझ में आ रही है। दूसरी बात उन्होंने दूसरी बात, क्योंकि लोग भ्रम फैलाते हैं ना, जो लोग भ्रम फैलाते हैं उनको तो जवाब देना पड़ता है। और ये भी कह दिया कि मैं न्यायालय की शरण भी लूंगा। निश्चित रूप से जो लोग भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके इंडी गठबंधन के लोग, जो लोग सीधे साधे लोग हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे नेताओं की बात करें, जो सीधे साधे लोग हैं, जो समाज के कल्याण में लगे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति कैसे हो, उनका उत्थान कैसे हो, इसके लिए पूरा एनडीए गठबंधन लगा हुआ है। तो इंडी गठबंधन के लोग, खास करके ये परिवारवाद की जमात चलाने वाले जो लोग, सिर्फ इनका बेटा, इनकी बेटी और एक ही परिवार का पूरा जमात जो है, वो किस तरीके से बिहार को लूटने में लगा हुआ था। लालू यादव का पूरा परिवार चारा चोरी, अलकतरा चोरी और इन सब चोरी का नया नया एकदम ट्रिक सीखने के लिए राहुल गांधी जी को भी बुलाया गया था कि आओ सीखो। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। आप जाके किसी दूसरे देश में बोल सकते हैं कि इस देश के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन वो कहते हैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। आप 90 के दशक में देखें कि कैसे बड़े नक्सली नेताओं के द्वारा कहा जाता था कि वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट। तो जब वो कहते थे कि सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, सरकार से भी ज्यादा देश की बात कर रहा हूं, तो जो लोग देश के खिलाफ लड़ने की बात करते थे उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। मतलब ऑल इज वेल है सब। निश्चित रूप से सारी चीजें एकजुट है। बिल्कुल सारी चीजें एकजुट हैं। और हम संतोष मांझी जी जो है, उनके जो पुत्र है संतोष सुमन जी, तो एक रोहिणी आचार्य जी का ऑफर आया था कि दरवाजा खुला है, हम
देखिए, रोहिणी आचार्य जी तो खुद ही दर-दर की मोहताज बनी हुई है और मुझे लगता है कि लालू परिवार में जितना सम्मान तेजस्वी यादव का है उतना उनका तो है नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक सीट देके कहीं किनारे लगाने की कोशिश की जाएगी। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी तो चर्चा, मुझे लगता है कि चर्चा करना भी संसदीय में बेकार तो है। लड़ी ही थी ना, चुनाव मुझे लड़ा तो लगता था। है हारी भी तो थे। तो हार जीत होते रहता है सर भाई चुनाव भी में। भाई उनके तो परिवार के लोग ही उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो कहाँ आप बात कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ सुमित शशांक सर है और प्रदेश प्रवक्ता है बिहार बीजेपी के। और क्या कुछ सोचता है इस वीडियो पे कमेंट करिएगा। अफवाहों से दूर रहे, लेकिन जो सही खबर है वो जरूर सुने देखें। जय बिहार।